अकॉर्डिंग टू माई रूल, जिस हिसाब से वोल्टास अभी है वो हिसाब से वोल्टास में मेरा इस समय प्रेजेंट टाइम पे इस समय जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो बन रही है रिवर्सल की वोल्टास के अंदर। स्टॉक अंदर आ चुका है। हैवेल्स में क्या हो रहा है? हैवेल्स में रिवर्सल ही है। ICICI GI जो भी मेरा वोल्टास में ट्रेड बन रहा है वो बन रहा है रिवर्सल का, तो मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ फिलहाल। फोमो वीमो तो नहीं हो रहा है मुझे ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी जो स्टॉप लॉस बन रहा है 8 रुपया 10 रुपया 63 का लगाना पड़ेगा इसमें। तो 63 15 के हिसाब से इसमें मेरा 30 क्वांटिटी बन रहा है, तो मैंने इसमें ट्रेड ले लिया है फिलहाल। तो वोल्टास में मैंने ट्रेड ले लिया है अकॉर्डिंग टू माय रूल कि अगर कोई भी स्टॉक रिवर्सल के पैटर्न में आता है तो मैं उसको लूँगा, और मैंने उसको ले लिया है फिलहाल। वोल्टास में तो ले लिया है। अब कौन सा है? ICICI GI, ये हैवेल्स है। हैवेल्स भी रिवर्स हो चुका है। 5150 पर ट्रेड लिया हूँ। स्टॉक में वेट करना पड़ेगा। स्टॉक में मैं अगर कुछ देख रहा हूँ तो मुझे इसमें ऐसा फील हो रहा है कि इसमें सिर्फ बाइंग ही हो रही है, मतलब कोई ऐसा सेल करने के लिए इसमें रेडी नहीं है। अब 200 क्वांटिटी बाई हो 100 क्वांटिटी बाई हो उससे मतलब नहीं है, पर इसमें कंटिन्यू अगर देखेगा ना तो बाइंग हो रही है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सेलिंग हुआ, पर वैसा सेलिंग इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें कंटिन्यू बाइंग ही हो रही है। तो तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में?
क्या मैं एग्जिट मार लूं? क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अभी फिलहाल के लिए तो बुलिश है। वोल्टास है, टेक महिंद्रा में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। टेक महिंद्रा ऑलरेडी बहुत फास्ट नीचे गया। और उसके बाद है वोल्टास। वो वोल्टास में तो ट्रेड बनाया ही हूँ। ICICI GI और ये टीवीएस मोटर सुबह सुबह ही निकल गया वहां से। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी एक रिवर्सल ट्रेड बनता है ना। जिस हिसाब से ये ऊपर गया नीचे गया वो हिसाब से यहाँ पर भी रिवर्सल ट्रेड बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस बन रहा है 60 का, मतलब 6 रुपया। तो 6 चौक 24, 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा तो फिर मैं कितनी क्वांटिटी लूँगा? 60 रुपीज़ 455 से सब लगाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन इधर भी एक ट्रेड बन रहा है मेरा, तो अगर वो हिसाब से देख रहा हूँ तो 6 रुपये में मेरा 50 क्वांटिटी यहाँ पे बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी मैं 50 क्वांटिटी ले लेता हूँ। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 60 रुपीज़ 15 पैसे का रहेगा। तो क्या मुझे 60 क्वांटिटी माल मिलेगा? तो मुझे पहले वो चेक करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मिल जाएगा। तो 5450 पे मैंने एक क्वांटिटी ले लिया है हेवेल्स का। हेवेल्स और वोल्टास दोनों एक ही सेक्टर का कंपनी है, अगर देख रहा हूँ तो मैं। ठीक है, अभी ले लिया है, देखते हैं क्या होता है। इस समय जो हेवेल्स है वो मेरे फेवर में चल चुका है और इस समय एक सपोर्ट के पास पहुंच चुका है ये स्टॉक 1145 के आसपास। और इसमें जो मुझे टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो इस समय 445 रुपये हो रहा है। दूसरा स्टॉक है मेरा वोल्टास। तो वोल्टास भी है अभी 3-4 सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये भी नीचे की तरफ चलना चालू कर देगा। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा ये नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो ये एक स्टॉक है इस समय हेवेल्स, जो मेरे फेवर में अच्छा खासा चल चुका है। 1145 पे आकर रुका हुआ है। $450 का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये मुझे सपोर्ट एरिया दिख रहा है। ये जो एरिया है ये मुझे एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो पैसा आ चुका है उसको ब्लॉक कर लूँ क्या, या मैं थोड़ी देर देख लूँ।
इस स्टॉक का नाम है हेवेल्स। हेवेल्स में 445 का प्रॉफिट अभी हो रहा है। 1145 के भाव पे भाव चल रहा है। 5 मिनट की कैंडल अपने 200 की मूविंग एवरेज के पास है। हेवेल्स और तेजी से नीचे की तरफ निकला। जो 1145 का एरिया था उसने ये भी निकाल दिया है। जो टोटल प्रॉफिट है वो 600 हो चुका है अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, 600 पे मैं इसको ब्लॉक कर लेता हूँ। तो 1143 रुपया 5 पैसे पे मैंने मेरा स्टॉक को बेच दिया और टोटल प्रॉफिट मेरा हो रहा है 567 का। एक स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है अपना। ठीक है, अपने हिसाब से जो 500 का एक टारगेट होता है वो तो मैंने कर दिया है। बाकी भले ही ये 3 रुपए चला है एक्स्ट्रा, उससे कुछ नहीं है। अब दूसरा स्टॉक है वोल्टास, अब वो मेरे फेवर में चलना स्टार्ट हुआ है।
थोड़ा पॉज करता हूँ अभी। इस समय जो मुझे वोल्टास में प्रॉफिट हो रहा है वो इस समय 100 रुपये के ऊपर है, और 148-153 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी ब्लॉक कर लूँ, तो उससे जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 721 का हो गया है अभी। और तो इसको भी ब्लॉक कर लेता हूँ। दिल तो नहीं कर रहा ब्लॉक करने का, पर कर लेने में भलाई है। जब मुझे 700 रुपये इज्जत में मिल रहा है इस समय, बिना किसी इसके 46-80। अभी ये 75 पे पहुंच गया है। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 650 का। मेरे को यहाँ पर ही निकलने का था, लेकिन मैं सोच सोच के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का टाइम वेस्ट किया। मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल से देखा जाए तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्या मुझे डर है कि मेरा प्रॉफिट ना चले जाए? चलो तो चला गया, तो अब मुझे किस बात का ये हो रहा है? क्या ये इमोशन तो नहीं आ रहा है कहीं ये वापस आ जाए, इसके बाद और नीचे जाए? क्या ये ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ में? तो एक काम करता हूँ, 49.55 का मैं इसमें मॉडिफाई स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 49.55 का मैंने इसमें मॉडिफाई एक स्टॉप लॉस लगा दिया है। अगर नहीं निकल पा रहा हूँ तो कम से कम मॉडिफाई ही सही, है ना?
ये 5 मिनट की मारुबुजी कैंडल है। मारुबुजी कैंडल आजकल सारा जैसी बनती है, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ चलना चालू कर देता है। तो स्टॉक ने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है, कोई बात नहीं। 619 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसमें देखा जाए तो टैक्स वैक्स काट के तो 500 रुपये आराम से मिल जाएगा। कई के लिए मस्ती करने का किसी भी चीज़ से, तो जब 600 रुपया मुझे मिल रहा है इस समय तो ठीक है ना यार। 1 2 3 4 बार ट्रेंड लाइन बन चुकी है इसकी, और ये स्टॉक अब अंदर की तरफ आ चुका है काफ़ी। तो और ये स्टॉक जहाँ पर मैं निकला था जिस जगह पे, उस जगह पे पहुँच गया, उसके ऊपर भी पहुँच गया। अब यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, 1 2 3 4, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी में एंट्री करूं या नहीं करूं? अगर मैं एंट्री करता हूं तो मेरे एंट्री तो इसके नीचे ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 49.85 का बनेगा, 49.45 मान लो।